एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 15.5 grams ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कितने मोल्स ऑफ NaCl जो कि साल्ट है उसकी फॉर्मेशन होगी जबकि हमें गिवन है 15.5 grams ऑफ HCl। इस क्वेश्चन में हमें मास ऑफ HCl जो कि 15.5 ग्राम्स गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है कि 15.5 ग्राम्स ऑफ HCl कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl यानी साल्ट प्रोड्यूस करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl को फॉर्मूला के जरिए, जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें मास ऑफ HCl जो कि गिवन है वो है 15.5 ग्राम्स, जबकि मोलर मास को हमने फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं मोलर मास ऑफ HCl को। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 जबकि क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35.5 है, जब इसको ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास मोलर मास ऑफ HCl जो कि 36.5 ग्राम्स पर मोल आएगा। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला में इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं। यहाँ पर हमने मास को पुट किया है जो कि हमें गिवन है वो है 15.5 ग्राम मास ऑफ HCl को डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि हमने फाइंड आउट किया है HCl का जो कि 36.5 ग्राम्स पर मोल है। यहाँ पर ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.425 मोल्स जो कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ और यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl को। इसके लिए हम सिंपली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जो कि स्क्रीन पर मौजूद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, इसमें नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करेंगे फाइंड आउट किए हुए नंबर ऑफ मोल्स के साथ और इसके जरिए हम इजीली फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मौजूद इस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ HCl प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ NaCl को। हमने फाइंड आउट करना है कि 0.425 मोल्स ऑफ HCl कितने मोल्स ऑफ NaCl को प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं और यहाँ पर 0.425 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 जो कि इक्वल होता है 0.425 मोल्स ऑफ NaCl के, यानी कि हमारे पास 0.425 मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस करता है 0.425 मोल्स ऑफ NaCl को। लिमिटिंग रिएजेंट जो कि केमिस्ट्री क्लास 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। लेट्स 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस वाटर, द लिमिटिंग रिएजेंट कैन बी डिटरमिन्ड एज। हमारे पास 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो इसके रिजल्ट में वाटर फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम इजीली लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं 3 सिंपल स्टेप्स के जरिए। फर्स्ट स्टेप में हमें जो गिवन रिएक्टेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमें गिवन है कि हाइड्रोजन के 10 मोल्स जबकि ऑक्सीजन के 7 मोल जब रिएक्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट में वाटर फॉर्मेशन होती है। सेकेंड स्टेप में हम कंपेयर करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड या गिवन केमिकल इक्वेशन के साथ। जैसा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर को। सिमिलरली गिवन हमें 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है कि ये कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन करेगी। सो हमारे पास सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए इसको फाइंड आउट करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल हो जाता है 10 मोल्स ऑफ वाटर के, यानी हमारे पास 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है 10 मोल्स ऑफ वाटर को। सिमिलरली हम कंपेयर करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मौजूद ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स को गिवन केमिकल इक्वेशन में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये बताता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है 2 मोल्स ऑफ वाटर। सिमिलरली 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास 7 इंटू 2 जो कि इक्वल हो जाता है 14 के, मीन्स कि हमारे पास 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है 14 मोल्स ऑफ वाटर। थर्ड स्टेप हमें बताता है कि लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने की सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक, और वो ये कि जो रिएक्टेंट या रिएजेंट हमें लीस्ट अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है वही लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कहलाता है, और जो रिएजेंट हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा याद रखिए कि वो एक्सेस रिएजेंट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो रिएक्टेंट मौजूद हैं, यहाँ पर 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास 10 मोल्स ऑफ वाटर को, जबकि 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 14 मोल्स ऑफ वाटर को। सो यहाँ पर रिएक्टेंट हाइड्रोजन जो कि 10 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि ऑक्सीजन 14 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन कर रहा है। सो यहाँ पर लीस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हाइड्रोजन ने की है, यही वजह है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, जबकि ऑक्सीजन जिसने 14 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन यानी ग्रेटर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की है, यही वजह है कि ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस रिएजेंट या रिएक्टेंट कहलाएगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 12 ग्राम्स ऑफ आइस? क्वेश्चन में हमें मास ऑफ आइस जो कि 12 ग्राम से गिवन है और हमसे पूछा गया है कि 12 ग्राम्स ऑफ आइस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद होंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को। इसके लिए सिंपली हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर, जिसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ वाटर, और हम जानते हैं कि मोलर मास जो होता है जितने भी मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम्स होते हैं जब उनके एटॉमिक मास को ऐड किया जाता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास मोलर मास आ जाता है उस मॉलिक्यूल का। वाटर जिसे H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अराउंड 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं। सो यहाँ पर हमने अगेन मोलर मास को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, यही वजह है कि एटॉमिक मास 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इसलिए यहाँ पर हमने 16 लिख दिया है। जब इसको हम सम अप करेंगे 2 1 2 प्लस 16, तो आप देख सकते हैं कि 2 प्लस 16 हमने लिखा, आंसर आता है हमारे पास 18 ग्राम्स पर मोल। सो हमारे पास मोलर मास ऑफ वाटर है 18 ग्राम्स पर मोल। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में और फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर जो कि हमारे पास 12 ग्राम्स है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर जो कि 18 ग्राम्स पर मोल है इनटू एवोगाड्रोस नंबर जो कि हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है और इक्वल है 6.02 इंटू 10⁻23 के। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर आता है 4.01 इंटू 10⁻23, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्मेशन हो रही है 12 ग्राम्स ऑफ आइस से। चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम इजीली किसी भी कंपाउंड के मोलर मास के जरिए नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर 2 मेथड्स के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम फार्मूला को यूज करेंगे और सेकंड मेथड में विदाउट फार्मूला हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, a technician weighs 40 grams of sodium chloride. How many moles of formula units are in a sample? यानी कि टेक्नीशियन जिसके पास सोडियम क्लोराइड का मास 40 ग्राम्स है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड में। सो गिवन है हमारे पास मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो कि 40 ग्राम्स है और हमने फाइंड आउट करने हैं मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट्स। 2 डिफरेंट मेथड्स के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जिसमें हम फॉर्मूला के जरिए इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर्मूला हम यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो सिंपली सबसे पहले हम मोलर मास को फाइंड आउट करेंगे सोडियम क्लोराइड के लिए। मोलर मास जैसे कि हम जानते हैं कि सम होता है एटॉमिक मासेस का। सो सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 है प्लस हमारे पास क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास है 35.5, सम करते हैं आंसर आता है हमारे पास 58.5 ग्राम्स पर मोल। सो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड है 58.5
ग्राम्स पर मोल। वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूला में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर मास है हमारे पास 40 ग्राम्स और मोलर मास जो कि हमने फाइंड आउट किया है वो है 58.5 ग्राम्स पर मोल। आंसर आता है हमारे पास 0.684 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट। यहाँ पर एक और मेथड के जरिए भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम फॉर्मूला को यूज नहीं करते। अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड गिवन है वो 40 ग्राम्स है और हमने फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट को। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड को, जो कि हमारे पास सम होता है एटॉमिक मासेस का। सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 है प्लस क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35.5 है, इक्वल हो जाता है 58.5 ग्राम्स पर मोल के। सो हमारे पास जो मोलर मास है सोडियम क्लोराइड का वो 58.5 ग्राम्स पर मोल है। जैसा कि हम जानते हैं कि 58.5 ग्राम्स सोडियम क्लोराइड इक्वल होता है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट के, और हमने फाइंड आउट करना है कि 40 ग्राम्स सोडियम क्लोराइड कितने नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। सो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 58.5, इक्वल हो जाता है हमारे पास 0.684 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट के। सो जो हमारे पास 40 ग्राम्स मास गिवन है सोडियम क्लोराइड के वो कितने नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली और आंसर आ गया है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट के। सो यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किए जिसके जरिए हमने इजिली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट को फाइंड आउट किया। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास, डिटरमिन द मोलिकुलर मास ऑफ नेफ्थलीन C10H8 which is used in mothballs। फाइंड आउट करना है हमने मोलिकुलर मास नेफ्थलीन का जिसे C10H8 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए उस मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स की एटॉमिक मास का हम सम लेते हैं। यहाँ पर भी नेफ्थलीन जिसे C10H8 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमारे पास इस फॉर्मूला के मुताबिक कार्बन के 10 एटम्स जबकि हाइड्रोजन के 8 एटम्स मौजूद हैं। नेफ्थलीन में मौजूद कार्बन के 10 एटम्स को हम कार्बन के एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 होता है, यही वजह है कि 10 इंटू 12 हमने किया, प्लस हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन जिसके 8 एटम्स मौजूद हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यही वजह है कि 8 इंटू 1 हमने लिखा, यानी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ हमने 8 को मल्टीप्लाई किया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को। इसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 12 आंसर आता है हमारे पास 120, प्लस हमारे पास 8 इंटू 1 इक्वल होता है 8 के। जब इसको ऐड करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर आता है 128 AMU जो कि मॉलिक्यूलर मास है नेफ्थलीन का।